नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हर बिहारवासी जरूर मनीष कश्यप का नाम सुना होगा। हाँ, कभी सन ऑफ बिहार हुआ करते थे, लेकिन अब सन ऑफ बीजेपी बन के रह चुके हैं। तो आज हम वीडियो में मनीष कश्यप के बारे में ही बात करेंगे। आखिर कभी सन ऑफ बिहार हुआ करते थे, सन ऑफ बीजेपी की क्या जरूरत पड़ा, कहाँ गया बिहार वासियों का सम्मान, विकास और प्यार। तो मेरा एक क्वेश्चन है मनीष भैया से। का हो मनीष भैया, निकले तो बिहार बदलने खुद ही बदल गए। ये सब छोड़िए, बदल गए तो पीछे से कितना लिए हैं। फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चर्चा करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप शायद ही कोई बिहारवासी या देशवासी उनके बारे में नहीं जानता हो, क्योंकि उनका जो सवाल करने का तरीका था, काम करने का तरीका था, अल्टीमेटली अच्छा था, बहुत अच्छा था, अलग हट के था। एक टाइम पे लगा बिहार वासियों को कि शायद हमें एक नया युवा नेता मिलेगा, उनका आवाज उठाने वाला मिलेगा, उनका हक का लड़ाई लड़ने वाला मिलेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में बस जातिवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता। और शायद इसका मनीष कश्यप का भरपूर साथ भी मिला। मनीष कश्यप बकायदा इसका फायदा भी उठाया। मनीष कश्यप बिहार वासियों के लिए हर चीज किया जो करना चाहिए। अपना यूट्यूब के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से हर वो आवाज उठाया और बिल्कुल निडरता पूर्वक उठाया। चाहे वो बिहार वासी के लिए स्वास्थ्य की समस्या हो या बेरोजगारी का, चाहे हो शिक्षा या हो रोड में गड्ढा की समस्या, हर तरीके का क्वेश्चन बेखौफ नेता से क्वेश्चन किया या भ्रष्ट अधिकारियों से क्वेश्चन करने पीछे नहीं हटा। और शायद यही से बिहार वासियों को एक भरोसा हुआ कि हमें कोई मिल रहा है, हमारा बिहार चेंज होगा, हमारा बिहार बदलेगा और हमारा बिहार एक नया उभरता हुआ बिहार दिखेगा। मनीष कश्यप सिर्फ मनीष कश्यप नहीं थे, देखा जाए तो वो एक बिहार का आवाज बन चुके थे। बिल्कुल बन चुके थे। जिस तरीके से वो रख रहे थे क्वेश्चन, जिस तरीके से अलग हट के आवाज उठा रहे थे, बाकायदा सबको बढ़िया लग रहा था। मुझे ही पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कोई मिला है जो कि बिहार का एक्चुअल जो भी समस्या है, जो ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में सरकार से आवाज उठा रहा है। वो भी निडर हो, बेखौफ होके उठा रहा है। और बेखौफी और निडरता इस कदर था कि उन्होंने बिहार वासियों के लिए और बिहार के मजदूरों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए थे। और मनीष कश्यप जेल भी गया हुआ है, 9 महीने के लिए जेल भी गया हुआ है। और साथ में उसके ऊपर एनएसए भी लगा था, आप सबको पता होगा, हमारे ऑडियंस को पता होगा। और वो 9 महीने हंसते खेलते रोते गिराते हुए जेल में बिताया। उसके बदले बिहार वासियों से भरपूर प्यार, सपोर्ट और एक इज्जत मिला, क्योंकि वो पहला इंसान था जो बिहार वासियों के लिए एक्चुअल में जेल गया था, मजदूरों के लिए जेल गया था, बिहार के आवाज उठाने के लिए जेल गया था। और इसके बदले बिहार वासियों से और इवन देशवासियों से मनीष कश्यप को बहुत सपोर्ट मिला। दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ते गए और सबके सामने एक नया छवि बन के मनीष कश्यप आया। और स्पेशली बिहार के लोगों के सामने एक नया छवि बना, नया चेहरा बना। लोग लगा कि मनीष कश्यप सच में बिहार बदल देगा और सन ऑफ बिहार एक्चुअल में है। तो जब बिहार से उनको इतना ज्यादा प्यार मिला, जेल गए तो इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, उसके बाद वो जेल से निकले तो निर्दलीय खड़ा होने की उन्होंने ठानी। उसके बावजूद भी उनको फंड भी मिला बिहार वासियों से, जो भी चंपारण के लोग हैं उनके द्वारा। उसके बाद उनको काफी सपोर्ट भी मिला और लोग प्रचार करने के लिए भी रेडी भी हो गए। फिर वो अचानक से बीजेपी में क्यों गए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई उनकी? मनीष कश्यप हाल में ही अभी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट शो में गए थे इंटरव्यू देने। सेम क्वेश्चन शुभांकर मिश्रा ने करा था। जैसे मनीष कश्यप का जवाब था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा और मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होता है तो फिर मैं विकास कैसे करूंगा, बिहार का भलाई कैसे सोचूंगा, बिहार का विकास के बारे में कैसे सोचूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बीजेपी ज्वाइन कर लिया जाए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को डर लग रहा है कि शायद वो जेल चले जाएंगे तो कौन बचाएगा, कौन होगा। एटलीस्ट एक हाथ और एक पीछे एक बड़ा सा चेहरा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर चाचा विधायक हो तो हर काम संभव हो सकता है। इसी के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा था। तो ये तो बात बता दिए, जेल में चले जाएंगे तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिहार वालों के जितने भी लोग हैं उनका उनके ऊपर भरोसा था कि उन्हें निर्दलीय उठेंगे।
किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, खुद से करेंगे तो बेटर काम करेंगे। तो अब तो बीजेपी के हो गए, तो बीजेपी का मुद्दा वो उठा ही नहीं पाएंगे। बीजेपी जैसे बोलेगी वैसे इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई भी जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक पार्टी का फ्रेमवर्क होता है, अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है। अगर देखा जाए तो जहां से मनीष कश्यप निर्दलीय प्रत्याशी थे, वहां से संजय जायसवाल बीजेपी का प्रत्याशी हैं। अब तो मनीष कश्यप बैठ चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखा जाए तो अगर संजय जायसवाल जीतते हैं तो मनीष कश्यप कैसे उनसे क्वेश्चन उठाएंगे, कैसे अपने जनता के भलाई के लिए पार्टी के विरुद्ध जाके क्वेश्चन उठाएंगे या सवाल खड़ा करेंगे, कैसे बोलेंगे कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है या बिहार में ये समस्या चल रहा है, तो जा नहीं पाएंगे। यही से बिहार के लोगों का मनीष कश्यप के तरफ से भरोसा टूट चुका है, सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है और लोग ठगी सा महसूस कर रहे हैं। उनका यही क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी आप देखोगे बिहार में एनडीए अलायंस का ही गवर्नमेंट है, यानी नीतीश चाचा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के अलायंस में ही बने हुए हैं। तो यहाँ विधानसभा में भी बीजेपी हो गई और लोकसभा में बीजेपी हो गई, और मनीष कश्यप बीजेपी के पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो अपने पार्टी के अगेंस्ट कैसे जाके आवाज उठाएंगे? तो लोगों को यही डर लग रहा है कि शायद मनीष कश्यप हमारे साथ छल किया है और हमें धोखा दिया है, कि जिस बात के लिए बिहार वासियों से सपोर्ट मिला उनको, अब वो तो बात रही नहीं गया, वो तो मसला रही नहीं गया। कहीं ना कहीं अब मनीष कश्यप खुद के बारे में, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा। तो अब तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो जिनके खिलाफ वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे बिहार के चंपारण से संजय जायसवाल के खिलाफ, अब तो उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे, जाके घूम घूम के उनके साथ घूमेंगे। फिर बिहार वाले कैसे भरोसा करें कि जो इंसान अभी बदल सकते हो बाद में नहीं बदलेगा? बिल्कुल राइट। पहले यही जो मनीष कश्यप है वो संजय जायसवाल के अगेंस्ट भी आवाज उठाया है और बीजेपी के अगेंस्ट भी आवाज उठाया है। लेकिन अब ये यही मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करने के बाद बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे और स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए बिना रुके बिना थके किए जा रहे हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे देखना फ्रेंड्स, बस बीजेपी बीजेपी और बीजेपी है। बिहार वासियों के लिए कोई जगह नहीं बचा है। क्या बिहार वासियों का समस्या खत्म हो गया है? क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, चाहे हो तो स्वास्थ्य की समस्या, क्या सब सुधार हो चुका है इतना जल्दी? यही बिहार वासियों का क्वेश्चन है, मनीष कश्यप आखिर ऐसा क्यों करा? जो उनका थीम था कहीं ना कहीं उस पर नहीं रह रहे, और यहाँ से एक नया टैग मिला पलटूरा। और साथ में ये भी क्वेश्चन उठता है कि शायद अब सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप अब सन ऑफ बीजेपी बन के रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।